सर, अरविंद केजरीवाल जी की बात कर ली जाए तो क्या लगता है, कोर्ट से कोई आगे राहत की कोई संभावना क्या दिखती है? सत्य पराजित नहीं होता कभी। सत्य हमेशा जीतता है। ये तानाशाही शासन जितनी मर्जी जोर आजमाइश कर ले, आखिर में सत्य की जीत होगी और न्याय मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है। ये भ्रष्टाचारी बीजेपी की सरकार है, जो मर्जी जुल्म कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, बहुत अधिक दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रख पाएगी बेकसूर केसों में। सर, आप पार्टी की बात कर ली जाए, पूरे हरियाणा में विधानसभा आगे आने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक टिकट लड़ी थी, आप हार चुके हैं। तो कैसे देखते हैं लोग विधानसभा चुनाव में कैसे जीत पाएंगे सभी सीटों पे? आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे यंग पार्टी है। इस देश के अंदर सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। इस देश के अंदर सबसे कम समय में क्षेत्रीय पार्टी होते हुए 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली पहली पार्टी है। ये पार्टी विकास की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। आज पूरे हरियाणा के हर बूथ पे, लगभग 6250 गांव में, शहर के हर वार्ड में हमारा जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। जनता के एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं और ये जो हरियाणा का बदहाल हुआ है, इसके विषय में भी लोगों को बता रहे हैं। पंजाब और दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल के राज में तरक्की हुई है, शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली में, पानी में, रोजगार में, नशा मुक्ति में, वो सब भी जनता को बता रहे हैं। और एक विकसित हरियाणा हम बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। गुप्ता जी, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में लगातार 3 व्यापारियों से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। अभी तक जो लुटेरे हैं, जो भी है गोली चलाने वाले, अभी तक नहीं पकड़े गए। क्या कहेंगे? आज मैं ऑटो मार्केट में संजय जी के यहाँ पे होके आया हूँ। उन्होंने बताया कि 40 राउंड गोली के चलाए और 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई। हिसार में ऐसी घटनाएं 4 जगह हुई। इससे पहले सांपला में हुई, उससे पहले गोहाना के अंदर हुई, बहादुरगढ़ में हुई, कैथल में हुई, कुरुक्षेत्र में हुई, झज्जर में हुई। हर जगह ये लगातार गुंडा राज चल रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के अंदर खूब दबंगई पनप रही है। हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि नाबालिग शार्प शूटर सबसे सस्ता मिलता है। जैसे अपराध की नर्सरी बन गई है हरियाणा, क्या अपराधी पैदा करते हो। और उसका मुख्य कारण यह है कि हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से 1 करोड़ 81 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर युवक बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। जब बच्चों को काम मिलता नहीं, घर में पैसे है नहीं, महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है, तो अपराध की दुनिया में जाने के अलावा उनके पास रास्ता नहीं बचता। और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, ना तो अपराध को रोक रही और ना रोजगार दे रही। सर, अभी अग्निवीर का जो शहीद का जो एक मामला उठा है, आपने देखा कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि किसी को पैसा नहीं मिला, उधर से राजनाथ कहते हैं 1 करोड़ रुपया दिया गया है। अभी पंजाब के आपके वहाँ खन्ना में उनके अभी परिजनों को 48 लाख रुपए ही मिले हैं, वो कहते 1 करोड़ दिए। तो क्या सरकार के दावे? अगर गृह मंत्री सदन में खड़े होकर गलत बोलेंगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। 1 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने देने की घोषणा जरूर की, भगवंत मान जी ने देने की घोषणा करी, आम आदमी पार्टी ने देने की घोषणा करी, परंतु केंद्र की सरकार ने आज तक 1 करोड़ रुपए नहीं दिए। हरियाणा के जो बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, तो क्या कहेंगे? सोते बैठते उठते फिर इनको आम आदमी पार्टी से डर क्यों लगता है? ये तो पंजाब में भी ऐसे कहते थे, ये तो दिल्ली में भी ऐसे कहते थे। दिल्ली में हमने इनको 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था।
70 में से इनके 3 विधायक रह गए थे। पंजाब के अंदर इनको हमने साइकिल पार्टी बना दिया था। 130 में से 2 विधायक रह गए थे और यहाँ पे मुझे लग रहा है इनका साइकिल भी छिन जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा दावा करते हैं कि आगे विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। भूपेंद्र हुड्डा और किसका दावा कर सकते हैं? उनको कहना ही पड़ेगा कांग्रेस बनाएगी। हर पार्टी के लीडर अपनी पार्टी की बात करते हैं कि बनाएंगे। आम आदमी पार्टी कहते हैं आम आदमी पार्टी बनाएगी, बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी बनाएगी। जो जमानत जब्त करा चुके हैं वो भी कहते हैं कि वो बनाएंगे। तो ये उसकी गलती नहीं है। सर, अगर आपकी बात की जाए, आप खुद कुरुक्षेत्र से अभी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, अभी विधानसभा की बात की जा रही है तो कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कुरुक्षेत्र में जो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैंने तो पार्टी को मना किया था कि मैं नहीं लड़ना चाहता। पार्टी ने आदेश दिया, मैंने जाके लड़ा। यही बात विधानसभा की भी है। मेरी व्यक्तिगत ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं, परंतु पार्टी सर्वोपरि है। अगर पार्टी आदेश दे कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा। फिर ये तय भी पार्टी करेगी मुझे कहां से लड़ना है, क्योंकि मेरे लिए तो 90 की 90 विधानसभा एक जैसी है।